नमस्कार साथियों। आज का हमारा टॉपिक है केंद्रीय विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों की सामान्य समस्याएं क्या हैं। इन समस्याओं की तरफ कोई ध्यान नहीं देता है, न तो केंद्रीय विद्यालय, न केंद्रीय विद्यालय संगठन, न उनके माँ बाप। तो आइए आज उस पर चर्चा करते हैं कि केंद्रीय विद्यालय के बच्चों में समय, स्थान, शिक्षण, गुणवत्ता और प्रशासनिक नीतियों से संबंधित बहुत सारी समस्याएं होती हैं, जिनमें सबसे पहली समस्या होती है ट्रांसफर एंड एडजस्टमेंट की। ऐसा बच्चा जिसके माँ बाप फ्रीक्वेंटली ट्रांसफर हुआ करते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, एक जगह से दूसरी जगह में, तो बार बार ट्रांसफर होने से बच्चे को एक सबसे पहले तो ट्रांसफर स्थानांतरण की चुनौती होती है उसके सामने कि नई जगह जाना है, नई जगह जाके एडमिशन लेना है और फिर से अपनी पढ़ाई शुरू करनी है। और दूसरा, नया शैक्षणिक सत्र भी होना है। कभी कभी 3 महीने इधर पढ़े, 3 महीने दूसरी जगह, तो समय, स्थान, टीचर बदलते हैं, बच्चों में, उसके साथियों में बदलाव मिलता है। कोई एक अरुणाचल में पढ़ने वाला बच्चा, तो दूसरा साउथ इंडिया में पढ़ने वाला, तीसरा कच्छ में पढ़ने वाला, चौथा कश्मीर में पढ़ने वाला। अब कितना चैलेंजिंग है एक छोटे बच्चे का, जो 15 साल, 16 साल, 17 साल तक का बच्चा है, कि उसको अपने इन सब में एडजस्टमेंट लाना। दूसरा इसके साथ होता है एकेडमिक प्रेशर का, जो दूसरी समस्या है। बच्चे में एक अच्छे प्रदर्शन का हमेशा दबाव रहता है, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय एक कट थ्रोट कंपटीशन के साथ आगे बढ़ते हैं। तो जब अच्छे प्रदर्शन का दबाव होता है तो बच्चे में मानसिक तनाव भी होता है। और एकेडमिक प्रेशर में सिर्फ कंपटीशन ही नहीं होता है, पाठ्यक्रम कंप्लीशन भी होता है। और जो पाठ्यक्रम होता है वो बड़ा व्यापक और कठोर होता है। कुछ बच्चों के लिए तो बड़ा चैलेंजिंग होता है कि इतना कैसे किया जाए। तो ये दूसरी समस्या हो गई। तीसरी समस्या केंद्रीय विद्यालय के बच्चों की सामान्य समस्या है देयर कल्चरल एंड लैंग्वेज डिफरेंस। संस्कृति का अंतर, और उस संस्कृति के अंतर में अपने को समायोजित करना। साउथ इंडियन बच्चा जब नॉर्थ इंडिया में आता है और पंजाबी कल्चर में उसको एडजस्ट करना होता है उस स्कूल में जहां पे 60% पंजाबी बच्चे हैं, तो उसके लिए कितना मुश्किल होगा। और वही एक कश्मीर का बच्चा अगर जब ट्रांसफर होके किसी और स्टेट में जाता है तो उसके लिए कितना चैलेंजिंग होता है। और साथ साथ भाषा की समस्या। भाषा की समस्या हालांकि केंद्रीय विद्यालय में होती नहीं है, हर जगह हिंदी और इंग्लिश होती है, लेकिन फिर भी हिंदी और इंग्लिश के साथ अगर तीसरी भाषा रीजनल लैंग्वेज यूज हो रही है तो बच्चे के लिए मुश्किल है। चौथी बच्चों की प्रॉब्लम होती है केंद्रीय विद्यालय के बच्चों की, वो है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज। ये क्या होता है? ये रिमोट प्लेसेस में बहुत ज्यादा होता है कि एक तो शिक्षकों की कमी, स्कूल में प्रिंसिपल ही नहीं है, स्कूल में टीचर्स ही नहीं है, और दूसरी अगर ये हैं तो सुविधाएं नहीं है। टेंटों में स्कूल चल रहे हैं, टीन के छतों में स्कूल चल रहे हैं, कोई प्लेग्राउंड नहीं है, कुछ नहीं है, लैब्स नहीं है। तो ये सब बड़ा चैलेंजिंग होता है केंद्रीय विद्यालय के बच्चों में। पांचवी चीज, उनका साइकोलॉजिकल इश्यूज भी उनमें होता है। साइकोलॉजिकल इश्यूज कैसे? उनमें तनाव और अवसाद होता है, टेंशन होता है, डिप्रेशन होता है। क्यों? क्योंकि एक तो वो ट्रांसफर होके आ जाते हैं कहीं कहीं से कहीं। उनमें कंपटीशन का, उच्च प्रतियोगिताओं का दबाव हो जाता है। सामाजिक समायोजन करने का प्रेशर होता है कि एक दूसरे स्टेट में आके एडजस्ट करना है अपने को। पारिवारिक दबाव भी होता है जो कि उनके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। तो ये होता है साइकोलॉजिकल इश्यूज। फिर एक और प्रॉब्लम होती है केंद्रीय विद्यालय के बच्चों में, डिसिप्लिन एंड रूल कंप्लायंस। बड़े सख्त नियम होते हैं,
जब सख्त नियम होते हैं जो किसी ऐसे ही जगहों से जब बच्चे को कुछ स्वतंत्र वातावरण में पढ़े लिखे बड़े होते हैं तो उनको प्रॉब्लम आती है। तो ये थे 6-7 तरीके की केंद्रीय विद्यालय के बच्चों की कॉमन प्रॉब्लम। अब इनका समाधान क्या हो सकता है? तो समाधान तो पहला तो इनकी काउंसलिंग और एक इनको सपोर्ट सिस्टम डेवलप किया जाना है। जब ये बच्चे ट्रांसफर होके आते हैं तो इनको एक प्रॉपर काउंसलिंग और सपोर्ट मिलना चाहिए। कई ऐसे स्कूलों में मैंने देखा है कि प्रिंसिपल्स और जो एडमिशन इंचार्ज इतने इनह्यूमन होते हैं कि वो स्ट्रेट वे, बच्चा ट्रांसफर पे आया है कहीं बॉर्डर से, और उसको स्ट्रेट वे मना कर देते हैं। नहीं, बच्चे को कम से कम मना नहीं करना है, उसको हर हालत में ये इंश्योर करना है कि बच्चा जहां चाह रहा है वहां एडमिशन मिले। दूसरी चीज होती है कि फ्लेक्सिबिलिटी, हमें स्कूल को और पेरेंट्स को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना है अपने रूल्स में, अपने रेगुलेशन में, अपने एडजस्टमेंट में। क्या हुआ अगर जो है आपका 40 का बच्चा हो गया, 50 का बच्चा हो गया, बच्चे का जो है एडमिशन नहीं हो रहा है, आप कहते हैं रीजनल ऑफिस की परमिशन होगी, क्यों नहीं आप फोन करके एक बार रिंग करके कि अच्छा परमिशन ले लेते हैं सर, मैं भेज रहा हूं इस बच्चे को, मैं टेम्परेली बैठा रहा हूं क्लास में, उसकी पढ़ाई खराब नहीं होनी चाहिए। और तीसरी चीज, अगर बच्चे का टाइम लॉस हुआ है एक जगह से दूसरी जगह आने में, तो उसकी एकेडमिक हेल्प का पूरा जिम्मेवारी प्रिंसिपल और टीचर्स को लेनी चाहिए। जो भी उसका छूटा हुआ है, जो गैप है, एकेडमिक गैप है, उस गैप को पूरा करना है। ये पेरेंट्स की जिम्मेवारी के साथ साथ उससे बड़ी जिम्मेवारी शिक्षकों की और उससे बड़ी जिम्मेवारी प्राचार्यों की होती है। तो धन्यवाद। ये थी हमारी केंद्रीय विद्यालय के पढ़ने वाले बच्चों की सामान्य समस्याएं। आपको याद दिला दें, अपने चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए @Mr. Sudeep 104 को जरूर शेयर और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।